सुप्रभात, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज अपन राजस्थान की राजनीति की बात करेंगे। आने वाले दिसंबर के चुनाव पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या जनता की प्रतिक्रिया रहेगी और किसके आसार हैं आने के और किसके आसार हैं जाने के। इस पे अपन आज इस विषय पे बात करेंगे और इस विषय के साथ साथ राजस्थान में क्या बदलाव हो सकता है और जनता क्या ठान के बैठी है, इस पर विचार करेंगे। राजस्थान की जनता अभी लगभग कुछ भी ठान के नहीं बैठी है। जहाँ तक मैंने इस चीज़ का सर्वे किया है, लोगों से पूछताछ की है, तब तक पता चला है कि अभी तक कोई तय नहीं किया है। और कुछ लोगों ने तय किया है हम बीजेपी को वोट देंगे और कुछ लोगों ने तय किया हम कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन जो सत्ता को चेंज करते हैं या जिस जो पार्टी को पूर्णतः सीटें मिलती हैं, वो वोटर अभी तक तय नहीं किया। जो लगभग 40% हर पार्टी का वोट तय होता है, लेकिन 20% जो वोट है वो सरकार को जो बनाती है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की नीतियों से जो आप कह सकते हैं, जो युवा हैं वो नाराज़ हैं कि जो पेपर लीक हुए थे और जो बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने मेहनत की थी और कहीं न कहीं उनके मन में बहुत क्रोध है और इस चीज़ का क्रोध कहीं न कहीं वो वोट के रूप में निकलेगा। लेकिन अब जैसे लग रहा है गहलोत सरकार खूब, जिसको कह सकते हैं कि योजनाएं ला रहे हैं, कुछ तोहफे दिए जा रहे हैं, राजनीतिक स्टंट ही है और सब पार्टियां करती है। इसमें कोई कांग्रेस विशेष नहीं है, हर पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ स्टंट करती रहती है। लेकिन मैं दोनों सरकारों से यही निवेदन करूंगा कि आपको हर चीज़ 4 सालों के बाद ही क्यों नज़र आती है। यदि कोई आपकी इस आपको राज्य में आपको चुना है, राजस्थान की जनता ने आपको चुना है, तो कमी आप 4 साल पहले ही कर सकते हो। वोट तो आप ही को जाएगा, ऐसे नहीं कि आपको 4 साल बाद में कर रहे हैं तो वोट आपको जाएगा। क्या जनता भूल जाएगी? इसका मतलब आप अपनी जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। मतलब राजस्थान की जनता को आप लोगों ने बेवकूफ़ समझ रखा है कि 4 साल पहले यदि विकास करेंगे तो आपको भूल जाएगी और 4 साल के 5 साल के बीच में करेंगे तो याद रहेगा, तो वोट अपने को देंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो इतना भी याद नहीं रख सकते कि बीजेपी सरकार ने क्या किया या गहलोत सरकार ने क्या किया। ऐसा थोड़ी है। हर सरकार, मैं देखता हूँ कहीं जब चुनाव आने लगते हैं तो सड़कें हैं, नाले हैं, जो चमका चमकी है वो एकदम लिपा पोती जो भी होनी है होती है वो कर देते हैं और कहते हैं हमने विकास कर। जो भी आपको करना होता है वो 4 साल पहले कीजिए। आप जब तक आप अपनी नींव मजबूत नहीं करेंगे तब तक मकान मजबूत नहीं होगा। आप शुरुआत से आप मजबूती से लेते हैं, लास्ट तक आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है कि किसकी सरकार आएगी क्या आएगी। नहीं, सरकार उसी की आएगी जो शुरुआत से लेके अंत तक जनता के बीच रहता है और जनता की सुनता है और जनता के कार्यों करने की पूरी ताकत रखता है। हमेशा बस कर रहे हैं, चल रही है, जीत जाएंगे, खिला देंगे, पिला देंगे, बस वहाँ तक अपनी राजनीति को सीमित मत रखिए कि अच्छे राजनेता हो। मैंने पढ़ा है कि एक अच्छे राजनेता के गुण क्या होते हैं। तो एक अच्छे राजनेता के सबसे बड़ा एक गुण मैंने होना चाहिए, जो कि नहीं है किसी में, बहुत रेयर केस है। यदि है तो वो थोड़े दिन ही राजनेता रहता है, फिर वो समझ आता है कि राजनीति में अपने जो सिद्धांत है वो संभव नहीं है, तो कहीं न कहीं वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। यदि कुछ लोग हैं ऐसे
तो अच्छे राजनेता के गुण ये होते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं सोचे कि ये कोई कमाई का साधन है, ये कोई अपनी जेब भरने का साधन है। जनता ने चुना, जनता का पैसा जनता में लगाना है, इसको कैसे लगाना है और इसको किस रूप में लगाना है वो आपको तय करना है। वह जनता की डिमांडें हो सकती हैं बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कौन सी ऐसी डिमांड है जो जनता को बहुत अति ज़रूरत है। मैं प्रसादी लाल मीणा जी को, चिकित्सा जो मंत्री हैं, उनको मैं कई बार इस चीज़ का ट्विटर के माध्यम से लिखित में उनको मैंने दिया, उनके अधिकारियों को दिया कि हमारे फतेहपुर विधानसभा से ठिमोली गांव में चिकित्सा की बहुत जर्जर स्थिति है, और ऐसी जर्जर स्थिति कि रात को किसी न किसी आदमी को या किसी न किसी महिला को, बच्चे को तकलीफ हो जाए तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, और वहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर फतेहपुर शेखावटी ले जाना पड़ता है। उस दौरान यदि कुछ हो जाए तो राम भरोसे। क्या फतेहपुर विधानसभा में जितने भी आते हैं ठिमोली गांव से, त्याहा गांव से, तिहावली गांव से, बाकरवासी गांव, क्या वोट नहीं देते आपको? मैं हाकम अली जी को आज सब अच्छा कार्य के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हाकम अली जी को भी मैंने खुद जानकारी दी थी कि आप चिकित्सा व्यवस्था को सुधारें, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था आज वैसी की वैसी है। मैं कोई पार्टी विशेष नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, लेकिन किसी बहन भाई को, किसी को यदि कोई रात को प्रॉब्लम हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कहाँ जाए? ऐसी स्थिति तो हो कि उसका प्राथमिक उपचार तो हो। नहीं, अपन बस, मैंने देखा कि बस अपने अपने दल में लगे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या है, क्या साबित कर लोगे आप? स्थिति वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। न मैं किसी हाकम अली का विरोध करता हूँ, न मैं किसी बीजेपी का विरोध करता हूँ। मैं विरोध उस आदमी का करता हूँ जो अपने गांव में, अपनी जो विधानसभा में है, कुछ भी कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं हुआ जिसको अपन गुणगान करें। यदि किसी मोहल्ले में 2-3 खूरे बनाने से उसको विकास नहीं कहा जा सकता, तो आप समझ रहे हो। और जो अभी ज़्यादातर लोग इस समझ रहे हैं कि हाकम अली जी ने बहुत ज़बरदस्त विकास कर दिया, बहुत ज़बरदस्त, कुछ नहीं करा। जो मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी आ जाती उससे ज़्यादा कर लेता, लेकिन फतेहपुर विधानसभा के लोगों को काम कराना हकीकत में नहीं आता। कोई दबाव नहीं है नेता पे, बैठ जाए, सब कुछ बंद कर दे, उनको झक मरा के काम करना पड़े। लेकिन ये अपने में गुण नहीं है इतने कि उनको मजबूर करें काम करने के लिए। जब मौका आता है, कोई बीजेपी को, कोई कांग्रेस को वोट टिकाएगा। स्थिति वो क्यों है? वो का वो परेशान होना, वो का वो। आज क्या चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था क्या है, धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। आप भी नहीं सुधरोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं सभी फतेहपुर विधानसभा के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जागरूक बनो, अपने क्षेत्र का विकास करवाओ, और यदि कोई नहीं कर रहा उस नेता पे दबाव दो, वो करे कि हमने भी वोट दिया था आपको, और यदि वो नहीं करता है तो सभी एकत्रित होकर उस पर उसका विरोध करें। धन्यवाद।